छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले अधिवेशन की तैयारी में जुटे कांग्रेसियों के ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा है। कांग्रेस अधिवेशन के पहले ही इस छापेमार कार्रवाई पर कांग्रेस ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई नेताओं के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा। खास बात यह है कि छापा तब पड़ा जब कांग्रेस के सभी नेता अधिवेशन की तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। रायपुर के गीतांजलि नगर, श्री राम नगर, पंडरी और भिलाई सहित कई जगहों पर ईडी की टीम पहुंची, जिसमें सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधायक देवेंद्र यादव, प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, प्रवक्ता आरपी सिंह और नेता विनोद तिवारी के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई को लेकर चर्चा ये भी है कि कल शाम से ही ईडी की टीम ने रेकी की थी, जिसके बाद आज तड़के टीम ने कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर दबिश दे दी। आपको बता दें कि आने वाले 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे सहित देश भर से पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं। अधिवेशन से ठीक पहले छापेमारी की इस घटना ने प्रदेश की राजनीति में फिर से हड़कंप मचा दिया है। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, जैसा कि आशंका थी, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को आगे कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब भी राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पाती है तो ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन की देश दुनिया पर निगाहें जटी हुई हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी तरीके से समाप्त होने का भय सता रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे मरवा के कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहती है। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हमारा यह अधिवेशन और ज़्यादा शानदार तरीके से संपन्न होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के इस आताताई चरित्र का डट कर मुकाबला करेंगे। नरेंद्र मोदी जब जब डरते हैं तब तब ईडी, सीबीआई को आगे करते हैं। ईडी की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि राज्य की भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ के गरीबों की खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है, लेकिन प्रदेश के मुखिया लुटेरों के साथ खड़े हैं। ये प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय और अत्याचार है। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर ऊपर से लेकर नीचे तक लूट मची है। भाजपा द्वारा कही जाने वाली बातें प्रमाणित हो रही है। ईडी की कार्यवाही में नगद, सोना, डायमंड, संपत्ति सब कुछ मिल रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ क्यों खड़ी है? छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाइयां लंबे समय से चल रही है। लगातार जांच का काम चल रहा है और आज जो ईडी के छापे पड़ने की खबर है, ये भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को पुख्ता करता है कि छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। अब तक ईडी ने जो कार्रवाइयां की थी उसमें बड़े पैमाने पर संपत्तियों के कागजात और संपत्ति मिली है और आज जो ईडी कार्रवाई कर रही है उससे ये प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों को किस प्रकार से लूटा जा रहा है। और भूपेश बघेल जी ये जो गरीबों को लूटने वाले हैं उसके पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं। ये छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ अन्याय है, ये छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ अत्याचार है। जब उनके गाढ़ी कमाई के पैसे को लूटा जा रहा हो और प्रदेश का मुखिया लूटने वालों के साथ खड़े हुए दिखे। छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है, लेकिन इस बार खास ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राष्ट्रीय महाअधिवेशन 85 महाअधिवेशन होने को है और इसके ठीक पहले ईडी की कार्रवाई उन तमाम कांग्रेस के नेताओं के घर में छापेमारी होती है जो इन तमाम अधिवेशन की तैयारियों में लगे हुए थे। हम उनमें से एक रामगोपाल अग्रवाल के घर के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर ईडी की जो तमाम गाड़ियां हैं वो गाड़ियां यहां पर पहुंची हुई है। सुबह 5 बजे से ही बताया जा रहा है कि जो तमाम गाड़ियां हैं वो अलग अलग ठिकानों पर पहुंच गई थी। जो रामगोपाल अग्रवाल हैं वो कद्दावर नेता भी हैं कांग्रेस के और कोषाध्यक्ष भी हैं प्रदेश कांग्रेस के, और इसके साथ में उनको और भी अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ मिली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार कांग्रेस के नेताओं के यहाँ, इससे पहले कुछ अधिकारियों के यहाँ भी छापेमार कार्रवाई हुई थी और अब
क्योंकि कांग्रेस का महाअधिवेशन है और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उनसे डरी हुई है। जब भी कांग्रेस कोई कार्य करती है तो उससे बीजेपी के लोग घबरा जाते हैं और इसी तरीके से ईडी और आईटी की जो टीम है वो भेज दी जाती है। हालांकि अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस पर निशाना साधा है। बीजेपी की तरफ से भी इसको लेकर कहा गया है कि किसी भी तरीके से जो कार्रवाइयाँ होती है कहीं ना कहीं उसके साक्ष्य मिले होते हैं, कहीं ना कहीं उन तमाम सबूत के आधार पर यहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही है। लेकिन बहरहाल क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन यहाँ पर होना है और सबसे महत्वपूर्ण कि इस महाधिवेशन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सहित प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से जो कांग्रेस के नेता हैं वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहुँचेंगे। लेकिन आज ईडी ने 5 अलग अलग ठिकानों में, जिसमें विधायक और कांग्रेस के अलग अलग नेता भी शामिल हैं, 5 अलग अलग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं के यहाँ ईडी की छापेमार कार्रवाई लगातार चल रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जो महाधिवेशन है जिसको लेकर कांग्रेस ये कर रही है कि आने वाले दिनों में अधिवेशन और भी बेहतर तरीके से किया जाएगा। वो किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। लेकिन बहरहाल इसके मायने क्या हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन तमाम छापों से और क्या कुछ निकलता है, किस तरीके से इनके तार जोड़े जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया था उसके बाद लगातार एक के बाद एक सबूत मिले हैं और उसके बाद ही ये कार्रवाइयाँ आगे चल रही हैं। तो ऐसे में क्या कुछ और निकलता है, किस तरीके से कड़ी दर कड़ी ईडी की कार्रवाई में चीज़ें सामने आती हैं और कांग्रेस जिस तरीके से बता रही है कि लगातार उन पर दबाव बनाने की कोशिश ईडी और आईटी के जरिए बीजेपी कर रही है, तो उनका ये आरोप कितना सही साबित होता है ये भी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।